आपने वो कहावत सुनी है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली? अगर नहीं भी सुनी है तो ये खबर जब आप पूरी देखेंगे तो समझ जाएंगे। हमने हर बार कहा है कि चुनाव जीतने के लिए ये नेता और दल कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा नफरत की राजनीति और बयानबाजी करने वाली भाजपा आजकल मुसलमानों पर बड़ी मेहरबान है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चलते हैं खबर की ओर। हिंदू मुस्लिम कर करके पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल बनाने वाली पार्टी अब नया पैंतरा आजमाना चाहती है। राजस्थान में मुस्लिमों को एक भी टिकट नहीं देने की अब तक चली आ रही परिपाटी के उलट भाजपा इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की 40 मुस्लिम बहुल सीटों में से जीत की संभावना तलाशने के लिए 15 सीटों पर पार्टी की ओर से मुस्लिम दावेदारों को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है। पिछले 2018 के चुनाव में भाजपा ने 200 में से एकमात्र टोंक सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा। यहां भाजपा ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के सामने पूर्व मंत्री यूनुस खान को चुनाव लड़वाया। लेकिन इस बार 2013 के चुनाव का इतिहास दोहराते हुए मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए टिकटों में समाज की भागीदारी बढ़ाने पर काम चल रहा है। 2013 के चुनाव में पार्टी ने 4 सीटों डिडवाना, नागौर, धौलपुर और मंडावा में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से डिडवाना और नागौर में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पार्टी हाईकमान के सामने राजस्थान में 15 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की दावेदारी जताई गई है। मोर्चे का दावा है कि इस बार पार्टी मुस्लिम बहुल मजबूत सीटों पर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि राजस्थान में 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30 से 50% के बीच है। इन सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर्स के बीच पार्टी की ओर से मजबूती से काम किया जा रहा है। मोर्चे की ओर से पार्टी नेतृत्व के सामने 15 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके पीछे तर्क ये है कि अगर प्रमुख सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं तो इसका सीधा फायदा अल्पसंख्यक वोटों की बहुलता वाली 40 सीटों की पार्टी पर होगा। मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से प्रदेश भर में यह मैसेज जाएगा कि भाजपा मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है। सिद्दीकी के अनुसार हमारी दावेदारी के बाद 15 सीटों पर सर्वे करवा रही है पार्टी और सर्वे में जनता का मूड सामने आने के बाद शीर्ष नेतृत्व टिकट को लेकर निर्णय करेगा। यहाँ जिताऊ स्थिति होगी। उम्मीद है कि पार्टी मुस्लिम समाज को साधने के लिए टिकटों में भागीदारी देगी। अब टिकटों में भागीदारी बढ़ने के संकेत मिलने के बाद अल्पसंख्यक समाज के नेताओं की ओर से प्रदेश से लेकर दिल्ली तक दौड़ जरा तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से लेकर प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और केंद्रीय नेताओं तक अल्पसंख्यक नेताओं ने अपनी दावेदारी की है। अब तक राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा के 7 अध्यक्ष रहे हैं, जिनमें से मौजूदा अध्यक्ष समेत पूर्व में अध्यक्ष रहे 4 नेताओं ने अलग अलग सीटों पर अपनी दावेदारी जताई। राजस्थान की 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30 से 50% तक है। भाजपा का फोकस कुछ सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर इन 40 सीटों पर मुस्लिम वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ने का है। इनमें डिडवाना, नागौर, कामा, तिजारा, मसूदा, टोंक, कोटा उत्तर, लाडपुरा, मकराना, लाडनू नगर, किशनगढ़बास, अलवर, ग्रामीण, रामगढ़, सवाई माधोपुर, झालरापाटन, बूंदी, चूरू, धौलपुर, करणपुर, हवा महल, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, मंडावा, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइन, सरदारपुरा, सूरसागर, फलौदी, पोकरण, जैसलमेर, शिव चौहटन, बीकानेर, पूर्व बीकानेर, पश्चिम, खाजूवाला और पुष्कर सीट इसमें शामिल है। हाल ही में त्रिपुरा की बक्स नगर सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की ओर से उतारे गए मुस्लिम प्रत्याशी तफज्जुल हुसैन ने 30,000 से ज्यादा वोटों से माकपा के उम्मीदवार को हराया। अब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेशनल मीडिया इंचार्ज यासिर जिलानी ने कहा कि त्रिपुरा की जीत ने पार्टी का ध्यान इस ओर दिलाया है। अगर राजस्थान की अल्पसंख्यक बहुल सीटों में से कुछ सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएं तो न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम वोटों में बिखराव पैदा होगा, बल्कि पार्टी को उन सीटों पर आसान जीत मिल सकती है जहां अक्सर हर बार हो जाती है। इस बार उम्मीद है कि राजस्थान में मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा उम्मीदवार उतारेगी।